सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर ले जीएसटी इनकम टैक्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम विडलेस बायोटेक आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। सबसे पहली बात, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 2001 में। विडलेस का मेनली काम है जेनरिक मेडिसिन मैन्युफैक्चर करना, साथ में कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का वर्क करना। मीन कि कंपनी खुद भी मैन्युफैक्चरिंग करती है और आउटसोर्सिंग पे भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। द कंपनी ऑफर ए रेंज ऑफ सीडीएमओ सर्विस फ्रॉम प्रोडक्ट डिस्कवरी टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कंपनी सीडीएमओ में डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड करती है कि प्रोडक्ट को डिस्कवर करने से डेवलपमेंट तक, लाइसेंस का भी, कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेनरिक प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ए कॉम्प्लेक्स जेनरिक। तो कंपनी सीडीएमओ में भी डिफरेंट तरह के वर्क करती है। इट फर्दर सेल इट ओवर ब्रांडेड प्रोडक्ट इन द ट्रेड जेनरिक। जेनरिक के वो अपने खुद के मैन्युफैक्चर किए प्रोडक्ट भी सेल कर रही है इन ओटीसी मार्केट। और करंट में कंपनी फोकस कर रही है टू लॉन्च कॉम्प्लेक्स जेनरिक प्रोडक्ट इन द क्रोनिक थेरापेटिक कैटेगरी रिलेटेड टू लाइफ साइकिल रिलेटेड डिसऑर्डर। तो कंपनी करंट में एक और नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने या लॉन्च करने जा रही है। कंपनी 3 वर्टिकल में काम कर रही है। एक तो सीडीएमओ प्रोडक्ट, सेकंड डोमेस्टिक ट्रेड जेनरिक ओवर द काउंटर, एंड थर्ड एक्सपोर्ट। तो कंपनी अपने बिजनेस को 3 वर्टिकल में डिवाइड कर सकती है कि पहला सीडीएमओ में आउटसोर्सिंग पे काम कर रही है दूसरी फार्मा कंपनी के लिए, सेकेंडली डायरेक्टली खुद भी सेल कर रही है ओवर द काउंटर, एंड थर्ड एक्सपोर्ट। और आज के दिन कंपनी रेवेन्यू में टॉप 5 कंपनी में फॉल करती है। और कंपनी के बहुत बड़े बड़े ब्रांड आज के दिन कस्टमर है। मेनली उसमें आ जाता है फाइजर, सैनोफी, कैडिला, एमक्योर, एरिस, एंटास। तो इंडिया की टॉप फार्मा कंपनी से आउटसोर्सिंग या सीडीएमओ मॉडल में काम करवा रही है। आज के दिन कंपनी के मेन प्लांट देहरादून में ही है। अब बात रही कंपनी की कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है। सीडीएमओ सेगमेंट में कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन द कंट्री है। स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन क्रोनिक थेरेपेटिक कैटेगरी। कंपनी क्रोनिक थेरेपेटिक कैटेगरी में फोकस करने जा रही है, जो एक नई चीज है। कंपनी की मेनली यूनिट देहरादून में है, जो उसको एक बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है कंपनी को अपने प्रमोटर और सीनियर मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस से। उनको बहुत टाइम से इसका एक्सपीरियंस है और उसी चीज का कंपनी आज के दिन फायदा उठा रही है। इनोवेटिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कॉम्प्लेक्स जेनरिक प्रोडक्ट में कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शन आज के दिन अवेलेबल है। और सबसे बड़ा रोबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड। और कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड हर दिन इंप्रूव किया जा रहा है और ये तो हम आगे जाके चेक भी कर लेंगे। अब कंपनी आईपीओ क्यों ले आ रही है, तो सबसे पहली बात, देहरादून प्लांट नंबर 4 में कैपेसिटी को एक्सपेंशन करने के लिए कुछ इक्विपमेंट परचेज करने पड़ेंगे, इसलिए कंपनी आईपीओ का पैसा उसमें यूज करेगा। सेकेंडली, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फार्मा सेक्टर में वर्किंग कैपिटल की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है, तो उसी को कंप्लीट करने के लिए कंपनी आईपीओ का पैसा यूज करेगी। थर्ड, रीपेमेंट ऑफ कंपनी बोरिंग को पे करने के लिए। एंड फोर्थ, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज। अब हमने कुछ की पॉइंट निकाले कि टू स्ट्रॉन्ग कंपनी कहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कुछ अदर पॉइंट जहाँ कंपनी को दिक्कत आ सकती है। स्ट्रॉन्ग में आ जाता है कंपनी, फार्मा कंपनी के पास आज के दिन डिमांड ज़्यादा आ रही है, सप्लाई कम हो पा रही है, या जितनी डिमांड है वो उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे, इसलिए वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अदर कंपनी को। और आज के दिन विनलेस सीडीएमओ सेगमेंट में काम कर रहा है, तो फार्मा कंपनी से उसको सब कॉन्ट्रैक्ट में काम मिलने का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। कंपनी प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट विद ग्रेट एफिशिएंसी। कंपनी बहुत टाइम से एफिशिएंसी के साथ तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में प्रोवाइड कर रही है, जिससे उसका मार्केट में विश्वास बना हुआ है। स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद फार्मा कंपनी के डायरेक्टर प्रमोटर का बहुत टाइम से फार्मा कंपनी के साथ डील चल रही है, जिससे कंपनी को नए ऑर्डर लेने में या नई डील करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ये भी कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। अब बड़ी दिक्कत कहाँ है, इफ कंपनी डज नॉट मेंटेन स्टैंडर्ड देन कस्टमर एज वेल एज लाइसेंस विल लूज। फार्मा इंडस्ट्री में अगर आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते या सम टाइम कंपनीज में कोई प्रॉब्लम हो जाती है और क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते, तो कंपनी कस्टमर तो छोड़ेंगे, साथ में उसका लाइसेंस भी इसको सरेंडर करना पड़ना सकता है, या गवर्नमेंट उसका लाइसेंस सरेंडर कर देती है। सेकेंडली, कंपनी डील कर रही है ड्रग्स में, तो इसके मैटर में गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता ही होता है। थर्ड, न्यू इंजेक्शन यूनिट। कंपनी आईपीओ के पैसे से एक नया इंजेक्शन यूनिट लगाने का भी सोच रहा है। तो इंजेक्शन यूनिट लगाने से काम नहीं चलता, इंजेक्शन यूनिट सक्सेसफुल होना का रेशो बहुत कम है। तो ये भी डाउटफुल है कि कंपनी 50 करोड़ रुपए का अमाउंट अप्रोक्सली इंजेक्शन यूनिट में लगा सकता है, तो वो भी एक डाउटफुल है कि सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। एंड फोर्थ, वर्किंग कैपिटल नीड। कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है वर्किंग कैपिटल नीड बहुत ज़्यादा होती है, जिसके आज के दिन कंपनी को वो दिक्कत भी आ रही है कि इसके पास वर्किंग कैपिटल नीड कंप्लीट नहीं हो पा रही या पूरी नहीं हो पा रही। अब रहा कंपनी की 3 वर्टिकल है, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी दे रहा है सीडीएमओ, सेकंड में डोमेस्टिक ट्रेड या रिटेल काउंटर, एंड थर्ड एक्सपोर्ट। 18-19-20 का डाटा हमारे पास है। 18 में 299, 19 में 257 एंड 20 में 287।
डोमेस्टिक मार्केट का रेशो बढ़ता जा रहा है, 18 में 16 करोड़, 19 में 27 और 20 में 30। एक्सपोर्ट कंपनी का नॉर्मली है या कम ही हो रहा है, 18 में 21, 19 में 18 और 20 में 10। मेनली कंपनी का रेवेन्यू CDMO सेगमेंट से ही आ रहा है। अब रहा फाइनेंशियली की, तो हमारे पास डाटा है 18, 19, 20 और 31 दिसंबर 20 तक का। अमाउंट मिलियन में है, हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करते हैं। तो 18 में टोटल एसेट है 289 करोड़, उसके बाद 19 में 298, 20 में 338 और 31 दिसंबर 20 को 315। तो कंपनी का एसेट मोस्टली इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है लेकिन कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो रेवेन्यू ना तो इंक्रीज हो रहा है बल्कि थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन कंपनी क्लियर तक रेवेन्यू आज के दिन मेंटेन कर पा रही है। सेकेंडली ये डाटा हमारे पास 31 दिसंबर का है, तो उम्मीद है कि 31 मार्च तक ये और इंक्रीज करेगा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये कम होता जा रहा है कि 18 में तो ठीक था, 19 में बहुत अच्छा, फिर 20 में बहुत कम हो गया। तो 20 में आगे कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम हो गया और आज के दिन में ये कम ही आ रहा है। तो ये देखने वाली चीज़ है कि कंपनी का प्रॉफिट आज के दिन कम होता क्यों जा रहा है। कंपनी का प्रॉफिट कम होता जा रहा है जबकि रेवेन्यू में इतना कोई डिफरेंस नहीं आया। आईपीओ की डेट देखें तो आईपीओ ओपन होगा 6 अगस्त को, क्लोजिंग होगी 6 अगस्त को। फेस वैल्यू है 5 रुपये पर इक्विटी शेयर। प्राइस बैंड रहेगा 448 टू 460, मान लीजिए 460 रहेगा। मार्केट लोड 30 शेयर, मिनिमम लोड का रहेगा 30 शेयर का। लिस्टिंग होगी BSE और NSE दोनों पे। टोटल इशू साइज है 401.5 करोड़ और उसमें फ्रेश इशू है 165 करोड़। बाकी रहेगा ऑफर फॉर सेल 236.54 करोड़। डेट का देखें तो 4 तारीख को आईपीओ ओपन होएगा, 6 तारीख तक हम आईपीओ लगा सकते हैं। बेसिक अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा 11 अगस्त को और 12 तारीख को जिनको शेयर अलॉट नहीं हुआ उनको रिफंड हो जाएगा और 13 को जिनको शेयर अलॉट हुआ है उनके डीमेट खाते में शेयर आ जाएगा और 17 को लिस्टिंग हो जाएगी। मिनिमम एक लॉट में 30 शेयर है तो एप्लीकेशन का अमाउंट बन जाएगा 13,800 और अगर मैक्सिमम लगाना चाहे तो 14 लॉट के साथ एप्लीकेशन का अमाउंट रहेगा 193,200 और नंबर ऑफ शेयर टोटल रहेंगे 420 प्री इशू आईपीओ होने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग है 78% और आईपीओ होने के बाद 65.16। आज के दिन मोस्टली फार्मा कंपनी ओवरलोड चल रही है तो वो अपना काम आउटसोर्स करती है। तो कंपनी CDMO सेगमेंट में काम कर रही है तो उम्मीद है कि ये ग्रोथ करेगा। इसी साथ वीडियो को एंड करूंगा। थैंक यू।